हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। साथियों, मैं अंगद सिंह अवाना आप सभी साथियों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद अंगद पर स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम जानेंगे आगामी कनिष्ठ सहायक एवं फॉरेस्ट गार्ड वैकेंसी की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, यूके ट्रिपल एस सी एग्जाम कैलेंडर के अनुसार कनिष्ठ सहायक की जो परीक्षा है वो मई के महीने में होनी है। दिसंबर में इसका विज्ञापन भी आ जाएगा और फॉरेस्ट गार्ड के पद भी आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे। तो तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, कैसे करें, ये हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन, एक जानकारी दे देना चाहता हूं। स्टडी विद अंगद पर यानी आपके इसी यूट्यूब चैनल पर 23 सितंबर से लाइव क्लासेस चलेंगी आगामी कनिष्ठ सहायक एवं फॉरेस्ट गार्ड हेतु। आइए देख लेते हैं ये स्टडी विद अंगद पर। ठीक है, लाइव क्लासेस चलेंगी और शाम 6:45 से ये क्लास आरंभ हो जाएंगी 23 सितंबर से। ठीक है, इसमें 6:45 से शुरू के 3 दिन यानी हफ्ते में 3 दिन आपको हिंदी देखने को मिलेगी और 2 दिन आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा। 7:25 से आपको 5 के 5 दिन यानी सोमवार से शुक्रवार आपको उत्तराखंड देखने को मिलेगा और 8:10 से आपको जीएस देखने को मिलेगी इसी यूट्यूब चैनल पर आपको बच्चों। और ये सारी की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, फ्री रहेंगी। ठीक है, और सैटरडे में आपको एक मेगा टेस्ट भी देखने को मिलेगा जो फुल सिलेबस पर आधारित होगा। ठीक है, तो ये आपको ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा इसकी पीडीएफ और फिर आप कमेंट में एक आपको उस दिन सैटरडे के दिन एक वीडियो, छोटी वीडियो आएगी, उसमें आप कमेंट करके अपने नंबर बताओगे। ठीक है, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपने नंबर बता सकते हो। ठीक है, और ये क्लास लेने के बाद आपको किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग की आवश्यकता मेरे हिसाब से रह नहीं जाती। बहुत तेजी के साथ में आपका क्या कराया जाएगा, कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और ये क्लास बिल्कुल फ्री रहेंगी। ठीक है, ग्रुप में आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी इस पूरी जो क्लास होगी इसकी। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट इस क्लास से जुड़ेंगे, अगर वे जुड़ना चाहते हैं तो वो अभी मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं हम कैसे तैयारी कर सकते हैं कनिष्ठ सहायक एग्जाम की। तो बच्चों देखिए, ये सिलेबस रहता है ग्रुप सी का, चाहे वो कनिष्ठ सहायक की भर्ती हो, चाहे वीडियो वीपीडीओ की भर्ती हो, कोई भी ग्रुप सी की वैकेंसी हो तो उसका सिलेबस ये रहता है। ठीक है, इसमें 20 अंकों की आपको हिंदी देखने को मिलती है और हिंदी का कंप्लीट सिलेबस ये रहता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या रहता है, 40 अंकों का आपका जीएस रहता है। ठीक है, ये 10 अंकों की आपकी रीजनिंग रहती है, ये रीजनिंग का पूरा सिलेबस है। 10 अंकों की आपकी रीजनिंग रहती है पूरा। 40 में से देखिए 30 अंक का आपका जीएस आता है और 10 अंकों की आपकी क्या आती है, रीजनिंग आती है। तो ये इस प्रकार 40 अंक हो जाते हैं। ये रीजनिंग का आपका सिलेबस है। ये कंप्यूटर का आपका सिलेबस है जो जीएस के अंतर्गत ही आता है। 5 अंकों का कंप्यूटर भी पूछा जाता है। ठीक है, ये इतिहास का आपका सिलेबस है, हिस्ट्री का। ठीक है, और ये भूगोल का, भारत और विश्व के भूगोल का आपका सिलेबस है। ठीक है, ये राजनीति विज्ञान यानी इंडियन पॉलिटी कह लीजिए, उसका सिलेबस है। ठीक है, और ये पॉलिटी का सिलेबस है कंप्लीट। ये इंडियन इकोनॉमी का, अर्थशास्त्र का सिलेबस है। ठीक है, हालांकि अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स कहते हैं, लेकिन यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो इंडियन इकोनॉमी के बनते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के बनते हैं। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। और ये राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं, ये इनका सिलेबस है। और उत्तराखंड, जैसा कि आपको पता ही है, 40 अंकों का पूछा जाता है, तो ये 40 अंकों का उत्तराखंड है बच्चों। ठीक है, ये पूरा उत्तराखंड का सिलेबस है। तो ये इस प्रकार ये हमारा कंप्लीट सिलेबस हो जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ग्रुप सी की जो परीक्षा होती है उसमें 100 अंक पूछे जाते हैं, यानी 100 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, सामान्य हिंदी जो होती है वो 20 अंकों की पूछी जाती है। ठीक है, और जिस प्रकार का इसका सिलेबस है, सामान्य हिंदी का जिस प्रकार का सिलेबस है, तो उस हिसाब से, और परीक्षा में अभी 7 से 8 महीने रह रहे हैं। कनिष्ठ सहायक की परीक्षा में मई में ये एग्जाम होगा, 7 से 8 महीने रह रहे हैं। तो सामान्य हिंदी को आपको 40 मिनट तो देनी ही होगी। ठीक है, कितने मिनट, 40 मिनट तो देनी ही होगी। ठीक है, सामान्य हिंदी के लिए आप 2 पुस्तक पढ़ सकते हैं, इन 2 में से कोई एक पुस्तक पढ़ सकते हैं। या तो आप पढ़िए परीक्षा वाणी सामान्य हिंदी,
ठीक है, परीक्षा वाणी की ही सामान्य हिंदी आती है, इस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। या फिर आप राजपाल जी की सामान्य हिंदी पढ़ सकते हैं। राजपाल जी राइटर हैं एक बुक के, तो वो राजपाल जी के नाम से फेमस है सामान्य हिंदी, उसे आप पढ़ सकते हैं। ये अच्छी पुस्तक है और आसान भाषा में है राजपाल जी की, ठीक है। और इसके अलावा मैं उत्तराखंड की कुछ और बुक बताऊंगा, वहां से भी ये हिंदी कवर होगी, क्योंकि इसमें गढ़वाली और कुमाऊनी शब्दावली पूछी जाती है, ठीक है। कुछ बोली पूछी जाती है, गढ़वाली, कुमाऊनी, कुमैया हो गई, सिराली हो गई, सोरियाली हो गई, इस प्रकार की बोली पूछी जाती है कि कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है। तो वो हमारी परीक्षा वाणी और अन्य जो उत्तराखंड की पुस्तकें हैं वहां से कवर होगी। तो सामान्य हिंदी हम कह सकते हैं कि इन पुस्तकों से और उत्तराखंड की जो पुस्तक है उनके माध्यम से कवर होगी, ठीक है। आइए उत्तराखंड को देख लेते हैं। और बच्चों, यदि आप मैं जो कक्षाएं आरंभ कर रहा हूं 23 सितंबर से, उनको ज्वाइन करते हो तो ज़्यादा आपको पुस्तकों की आवश्यकता रह नहीं जाती, क्योंकि वहां पर आपको डेली पीडीएफ मिलेगी, डेली आपको याद करना होगा। उन्हीं पीडीएफ से आपको ज़्यादा फुर्सत नहीं मिलने वाली है, तो फिर आपको ज़्यादा पुस्तकों की आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन यदि आप जॉब करते हैं या आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं या आपके पास समय नहीं है वीडियोस देखने का, वीडियो लेक्चर, तो फिर आपको ये सभी पुस्तकें खरीदनी होंगी। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन की बात करें तो 40 अंकों का उत्तराखंड पूछा जाता है, और जितना हमारे पास समय रह रहा है उसके हिसाब से 3 घंटे हमें अभी से उत्तराखंड को देने ही होंगे। अब उत्तराखंड के लिए ये 2 पुस्तक ले सकते हैं थ्योरी के लिए, पढ़ने के लिए। परीक्षा वाणी जो फेमस पुस्तक है उत्तराखंड की वो, और एक यूकेपीडिया पुस्तक है भगवान सिंह धामी जी की, इसे आप ले सकते हैं। इन दोनों पुस्तकों को मिलाकर पढ़िएगा। और प्रैक्टिस के लिए आप परीक्षा वाणी जो बहुविकल्पीय पुस्तक है इसे बाद में ले सकते हैं, ठीक है, इसे बाद में ले सकते हैं, 2-3 माह के बाद भी इसे ले सकते हैं जो परीक्षा वाणी है। तो यहां पर आपको 2 पुस्तकों की आवश्यकता है, इससे आप यूकेपीडिया से अच्छे से इतिहास कवर कर जाओगे, करंट अफेयर कवर कर जाओगे, गढ़वाली कुमाऊनी जो शब्दावली है, बोलियां हैं, कहावतें हैं, उन्हें कवर कर पाओगे। और परीक्षा वाणी से आप बेसिक जो उत्तराखंड की जानकारी है उसे कवर कर पाओगे, ठीक है। यूकेपीडिया की जगह आप बीएस नेगी जी का जो नई बुक आई है बीएस नेगी जी की, उसे भी ले सकते हो, जो उत्तराखंड की बुक है उसे भी ले सकते हो यूकेपीडिया की जगह। अच्छी बुक है, मैंने हाल फिलहाल में अभी देखी है, वो जो नया एडिशन आया है वो अच्छा है, ठीक है। तो उत्तराखंड के 40 अंक यहाँ से कवर होंगे, प्लस बाद में आपको थोड़ा करंट अफेयर पर भी फोकस करना पड़ेगा, तो इन 40 अंकों को आप कवर कर पाओगे, ठीक है। देखिए, सामान्य अध्ययन 30 अंकों का पूछा जाता है। यदि रीजनिंग को इसमें से हटा दिया जाए, रीजनिंग 10 अंकों की होती है, तो ये 30 अंकों का पूछा जाता है अगर रीजनिंग इसमें से हटा दी जाए। और मुख्यतः 4 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था। इन चारों सब्जेक्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, दृष्टि पब्लिकेशन की एक क्विक बुक आती है, तो सभी विषयों की अलग अलग बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। इतिहास की बुक अलग लीजिए आप, भूगोल की बुक अलग लीजिए, अर्थव्यवस्था की अलग लीजिए और राजव्यवस्था की अलग लीजिए। हालांकि मैं तो आपको इनकी पीडीएफ दूंगा ही, ठीक है। यदि आप क्लास ज्वाइन करोगे तो फिर आपको इनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो फिर आपको इनकी आवश्यकता है, ठीक है। तो इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था की अच्छे से तैयारी करने के लिए आपके पास दृष्टि पब्लिकेशन की क्विक बुक होनी चाहिए, ठीक है। और बाद में प्रैक्टिस के लिए आपके पास घटना चक्र के इन चारों विषयों की अलग अलग बुक होनी चाहिए, तभी आप अच्छी तरीके से, जिस प्रकार का आजकल यूके एग्जाम बना रहा है, प्रश्न बना रहा है एग्जाम में, उस प्रकार से अच्छी तैयारी करने के लिए आपके पास दृष्टि पब्लिकेशन की और घटना चक्र की बुक होनी ही होनी चाहिए इन चारों सब्जेक्ट की बच्चों, ठीक है। कंप्यूटर की यदि बात करें तो परीक्षा मंथन की जो बुक आती है कंप्यूटर की, वो परफेक्ट है कंप्यूटर के लिए, वो ले सकते हैं। उससे कोई भी प्रश्न जो है बचकर नहीं जाने वाला है, तो उसे आप ले सकते हो, ठीक है। हालांकि 23 सितंबर को जो क्लासेस होंगी उसमें बृहस्पतिवार और शुक्रवार को कंप्यूटर क्लासेस भी चलाई जाया करेंगी, ठीक है। रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग 10 अंकों की आती है, और इसके लिए आप ये पतली सी बुक ले सकते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन की एक रीजनिंग की बुक आती है, उसे आप ले सकते हैं। तो बच्चों, ये जो जीएस वाला पोर्शन है इसमें भी आपको कम से कम 2 से 3 घंटे तो चाहिए ही चाहिए हैं, ठीक है, अभी से। और रीजनिंग को आप अभी अगर आरंभ नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन जब एग्जाम में 3 से 4 महीने रह जाएंगे, यानी 120 दिन रह जाएंगे, तब से आप रीजनिंग, तब से यदि आरंभ करोगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि 10 अंक आते हैं और
ज़्यादा भारी प्रश्न ये नहीं आते हैं, 2-3 प्रश्न बहुत ठीक ठाक लेवल के आते हैं, बाकी 7-8 प्रश्न आसान ही आते हैं इसमें। ठीक है, तो बच्चों रीजनिंग को छोड़कर आप इन सभी विषयों को अभी से, हिंदी को 40 मिनट दीजिए और उत्तराखंड को 3 घंटे दीजिए लगभग, और सामान्य अध्ययन को भी 3 घंटे के आसपास दीजिए। रीजनिंग आप बाद में पढ़ सकते हैं जब परीक्षा के 3 से 4 महीने रह जाएंगे। इतना आप ये जो पोर्शन है इसे बहुत ज़्यादा कवर कर जाओगे, 2-3 महीने में बहुत ज़्यादा इसे कवर कर जाओगे। तो अभी से लग जाइए इस कनिष्ठ सहायक और फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा के लिए, क्योंकि बाद में फिर क्या होता है बच्चों को कि 1 महीना परीक्षा पीछे हट जाए, ये उल जलूल जो बातें हैं ये मन में चलती रहती हैं। तो अभी से आप लगिए और इस परीक्षा को निकालिए। ठीक है, अच्छा मौका है बच्चों, मई में एग्ज़ाम है कनिष्ठ सहायक परीक्षा का, तो इसमें लग जाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।